हाँ, क्या क्या नंबर बोला, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 और फटाफट। 7 और 8। 1, 7, 8 और 5 5 4 1, 5, 7, 8 और 11 और 14 और 4 सर 13 11, 13, 14 4 the 10th 10th भी लो, सब पूछ लो। 10th और 4 1, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 और 4 4 लो, 4 भी चलो। और सर 3 मतलब तुम लोग खुद बताओ क्या फायदा पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बीच में एक 6 गायब है, एक 2 गायब है, 7 है, 8 है, फिर 9 गायब है, 10 है, 11 है। एक लाइन से सब पूछ रहे हो तो मुझे ही सॉल्व करना है। लगता है मैंने सर खुद 15 सर 15 15 भी है। चलो, और 50 से ज्यादा तो क्वेश्चन में नहीं होगा। और कुछ ऐड करना है तो बोलो। और भी किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें, बोलिए। नहीं सर नहीं। चलिए, असाइनमेंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। A particle starts from rest and traverses a distance s with uniform acceleration, then moves with uniform acquired velocity over further distance 2s. Finally, it comes to rest, moving through a further distance 3s under uniform retardation. Assuming that entire path is a straight line, the ratio of average speed over the journey to the maximum speed on the way. अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा बढ़िया क्वेश्चन पूछा। यही वाला क्वेश्चन है, मैंने सही असाइनमेंट पढ़ा है? हाँ हाँ सर। अच्छा, तो देखिए, दो मेथड है। जो सबसे अच्छा मेथड सिखाना चाहता हूँ ग्राफ वाला, ये पहले थी। पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गया, ना? तो इसका अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा होगा। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, उस मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट से गया। उसके बाद रिटार्डेशन से गया। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाले पोर्शन में x डिस्टेंस ट्रेवल किया, यूनिफॉर्म स्पीड वाले पोर्शन में 2s डिस्टेंस ट्रेवल किया, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वाले पोर्शन में 3s डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है जो मैंने ड्रॉ किया है? नहीं सर। नहीं। तो ट्रायंगल OAE का एरिया S होगा, रेक्टेंगल ABDE का एरिया 2S होगा, और
ABCD का एरिया 3S होगा। क्लियर? Yes, sir. आपसे पूछा है रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड, यही पूछा है। Yes, sir. तो देखिए रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज स्पीड, तो ये वाला जो है यही मैक्सिमम स्पीड होगा, है ना? बोलो। हाँ sir. ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना? तो अगर ये टाइम t है और ये एरिया इसका ट्रिपल है और हाइट सेम है, तो ये टाइम 3t होगा। है ना? हाँ sir. एक बार फिर से बोलिए। देखो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाँ इस ट्रायंगल के एरिया का हाइट और इस ट्रायंगल के एरिया का हाइट सेम है, हाँ बट एरिया 3 टाइम्स है, मतलब बेस 3 टाइम्स होगा। हाँ ठीक है, समझ गया बोलो। समझ गया। बीच वाले का टाइम कितना होगा E to D, कौन बताएगा? कैपिटल T माइनस 4T, अगर हम लोग और टोटल टाइम T लेते कैपिटल T कहाँ है? स्मॉल t के चक्कर में पूछ रहा हूं। देखो ये जो ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें क्या है? बेस इंटू हाइट है और एरिया डबल है, मतलब ये टाइम डबल होगा 2t। हाँ या t ही होगा? टी ही होगा। t ही होगा। तो T क्यों? सोचो, क्योंकि ट्रायंगल में हाफ हो रहा इसका है। एरिया क्या होगा? t इंटू वी, इसका एरिया हाफ इंटू t इंटू वी, ये डबल है तो ये t ही होगा ना। हाँ और नहीं तो ऐसे सोचो, ऐसा ऐसा दो ट्रायंगल मिला देंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा। चमका? 2 into हाँ sir. अभी तक जितना मैंने बोला उसमें किसी को डाउट है? No sir. नहीं डाउट। तो हम लोगों को ढूंढना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज, एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड ढूंढना है। तो एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एवरेज स्पीड देखिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 2 5 6s हो जाएगा, होगा? बोलो भाई। Yes sir. हाँ यस सर। अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? 3 4 5t। कोई दिक्कत? नहीं नहीं। अब देखो O टू A में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी V मैक्सिमम और टाइम t लगा और डिस्टेंस s है, ऐसा कुछ। तो अगर हम s t v में कोई रिलेशन निकाल पाए तो हमारा काम चलेगा। जैसे देखिए मीन्स पहले वाले में हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाँ तो और v मैक्सिमम ये इसको लिख सकते हैं a इंटू टी। Yes sir. कैसे? तो अब देखो हो गया। अब इस s को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे।
इस s को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एवरेज स्पीड इज 6 into half into a into t square divided by 5t. तो 2 3 जा 6, 1 t गया तो ये हो गया 3/5 80 हो गया. 80 is nothing but maximum speed. तो ये हो गया 3/5 टाइम्स मैक्सिमम स्पीड. तो यहां से मिल गया एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड इज 3/5. है ऐसा आंसर? सर आपको Yes, sir. 80 और हाफ 80 कैसे आया? क्या 80 और हाफ 80 कैसे आया? 80 हाफ 80 स्क्वायर और 80. s is equal to ut plus half at square. हाँ तो o to a वाले पाथ में u0 u0 हाँ फिर हाफ 80. टाइम t एक्सेलरेशन मैंने a मान लिया. हाँ सर. उसी तरह o to a में फाइनल वेलोसिटी v मैक्सिमम टाइम t एक्सेलरेशन है तो v इक्वल टू u प्लस at. समझे? हाँ सर. सर ये v कोई डाउट किसी को? आपने लिया है, क्या बोल रहे हो? आपने v मैक्सिमम लिया है वो पूरी जर्नी का है ना? हाँ हाँ v मैक्सिमम इस ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट है. हाँ तो u0 था तो वो हट गया v इक्वल्स u प्लस 80 में. क्या u0 था तो? u0 था ना, हाँ हाँ तो v इक्वल्स u प्लस 80 में v इक्वल्स 80 हो गया, वही ना? हाँ हाँ बिल्कुल. आगे बढ़े. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा? थर्ड. इसको इरेज कर रहा हूँ. सर आपने कहा था दो सर एक मेथड और ऐसे एक सॉल्व करने. मेथड भी था ना क्या बोल रहे हो? सर दो और मेथड सर, थे एक ना. और एक मेथड भी था ना. ठीक से बोलो. सर दो मेथड थे. सर ये एक और सब एक को solve मेथड भी करने. था ना. लो एक और मेथड बता देता हूँ बट बुक भी ना पूरा भी दिमाग पे जोड़ नहीं डालना चाहता है. दूसरा मेथड क्या है? ग्राफ नहीं बनाते. ठीक है, ग्राफ नहीं बनाते हैं तो ये मेथड था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. दूसरा मेथड है इक्वेशन यूज करके ग्राफ नहीं ड्रॉ करते. तो स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल ओ से चलना सीखा. ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से सी गया. यही कहानी है. बी टू सी में 3s डिस्टेंस ट्रेवल किया. ए टू बी में s डिस्टेंस ट्रेवल किया और O टू 2s सॉरी और O टू A में s डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है. ठीक है. हाँ सर. यहाँ पर स्पीड 0, यहाँ पर स्पीड b मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक स्पीड कांस्टेंट तो ये भी v मैक्सिमम और यहाँ पर स्पीड फिर 0. ठीक है. Yes, हाँ sir. सर. इस पोर्शन में एक्सीलरेशन था तो मैंने अपने मन से एक्सीलरेशन को a ले लिया.
ले लिया। तो पॉइंट ए पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या तो मैं बी को वेरिएबल बनाऊं, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। तो मैं मान लो नया वेरिएबल टाइम का नहीं इंट्रोड्यूस करके ए कर सकता हूँ, या टाइम का भी कर सकते हैं, जैसा बोलोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी ए, यू जीरो, एक्सेलरेशन ए, डिस्प्लेसमेंट एस। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। yes sir, टाइम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चाहिए। हाँ सर। तो मान लो मैंने टाइम को वेरिएबल बना लिया, तो इस v मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 80, तो इसकी वैल्यू भी हो गई 80, है ना? पक्का? हाँ तो सेम स्टोरी, ये टाइम t ले लो, ये टाइम t ले लो, ये 2s है। देखो इसका अगर हम लिखेंगे तो s इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, t1 बोल देते हैं, ठीक है? तो ए t1 स्क्वायर ऐसा होगा। तो फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? अरे भाई साहब, मैंने कहा O2A में, O2A में मान लो टाइम लगा t1, ठीक है? A2B में टाइम लगा t2 और B2C में टाइम लगा t3। अपने मन से मान लिया, ठीक है? हाँ। तो ये हो जाएगा 8t1, ये हो जाएगा 8t1। तो O2A में हम लिखेंगे S इज इक्वल टू हाफ ए t1 स्क्वायर लिखेंगे। हाँ। A2B में हम लिखेंगे 2s इज इक्वल टू ए t1 इंटू t2। कांस्टेंट स्पीड में डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। yes sir, बोलो, yes sir, लिखेंगे। हाँ सर, तो इन दोनों से ही आपको दिख रहा है कि t1 इक्वल टू t2, इन दोनों इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि t1 इज इक्वल टू t2। yes sir, हाँ सर, दिख रहा है? हाँ सर, चलो इसको रहने दिया। अब इधर आओ, v0 ये 3s इनिशियल है सर, तो v स्क्वायर v इक्वल टू u प्लस 80, तो 0 या s में कर लेते हैं, एक ही बात है, s में कर देते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, या s इज इक्वल टू u, जैसे मन वैसे कर लो, तो क्या बताओ, आया समझ में? हाँ सर। तो यहाँ आपको मिल जाएगा t3 इज 3t1, मिल जाएगा। yes sir, तो फिर निकाल लो, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 3s 2s s, तो 6s अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 और सब वैल्यू पुट कर दो। फर्क इतना है कि ये जो हम निकाल रहे हैं इक्वेशन से, उस केस में ये सारी बातों को, जैसे इसमें क्या ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करके बताएं कि t1 इक्वल टू t2 है, इसी तरह कंपेयर करके बताएंगे t3 इज 3t1 है। उसमें क्या था कि ग्राफ के एरिया से तुरंत दिख जा रहा है, इतने का फर्क है। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े, रहने दें इसको, कर लोगे? हाँ हाँ कर लेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3,
A car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at constant rate beta to come to rest. The maximum velocity reached if total time taken is t. सेम स्टोरी ग्राफ से करेंगे। अगर इसके भी दो मेथड हो सकते हैं। तो पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा से गया, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा से गया। इसमें रिटार्डेशन बीटा है, इसमें एक्सेलरेशन अल्फा है। तो ये हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड। हाँ है ना? यस सर। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए मुझे अल्फा बीटा और टी के टर्म में। टी क्या दिया है? टोटल टाइम टी है, ठीक है। तो टोटल टाइम अगर टी है, उसमें से ये वाला टाइम मैं अपने मन से t1 मान लेता हूं। तो ये वाला टाइम मेरा t माइनस t1 हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ सर। बोलिए। यस सर। हाँ सर। तो ओ ए बी सी कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन अल्फा है, ये टाइम टी टी है, तो बी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? अल्फा t1 हो जाएगा। हाँ हाँ सर। मतलब t1 मिल गया तो मेरा आंसर मिल गया। यस सर। अब ए और बी के बीच देखो, ए और बी के बीच आई मीन फ्रॉम ए टू बी, यहां पर u क्या होगा? अल्फा t1। मानूंगा, हाँ v मैक्सिमम अल्फा t1, u होगा v मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस बीटा। माइनस बीटा। माइनस बीटा, वेरी गुड। टाइम कितना होगा? t t माइनस माइनस टी माइनस 1। और v कितना होगा? 0। तो यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस 80 लगा देंगे। तो v की जगह 0, u की जगह v मैक्सिमम दैट इज अल्फा t1, a की जगह माइनस बीटा और t की जगह t माइनस t1। मुझे t1 मिलेगा, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हमारा काम चलेगा। तो ये हो गया अल्फा t1 माइनस बीटा t प्लस बीटा t1। तो यहां से t की वैल्यू मिल गई, अल्फा प्लस बीटा इंटू t1 अपॉन बीटा। तो फाइनली t1 मुझे मिल गया बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आया ना? हाँ सर। ये t1 में कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। इस t1 को यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो b मैक्सिमम मिल गया अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आंसर आया समझ में? यस सर।
इरेज करूं? एक मिनट सर हाँ सर हाँ सर हो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4th भी पूछा है 4th क्वेश्चन नंबर 4th अच्छा 4th के लिए 3rd अच्छा यही क्वेश्चन था क्या द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय द कार यही ना बोलो तो अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो मैंने शायद हटा दिया तो उसी डायग्राम से डिस्टेंस क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू टी इंटू वी मैक्सिमम देखो तुम लोगों ने नोटबुक में लिखा होगा सुन रहे हो Yes, sir. हाँ सर वी मैक्सिमम कितना आया था अल्फा T1 अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा ऐसा आया था हाँ तो डिस्टेंस कितना हो गया अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये 4th का आंसर होगा हाँ सर यही है। तो 3rd वाला ही तो क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट 5th between two stations a train accelerates uniformly at first then moves with constant speed and finally retards the ratio of time taken are 1:8:1 and the greatest speed is 60 km/h the average speed of full journey शायद कर लोगे आप हाँ सर क्या जो अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है हाँ पहले एक्सेलरेट किया फिर कांस्टेंट स्पीड से गया फिर रिटार्डेशन हुआ तो जहां से शुरू किया था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचा मैक्सिमम स्पीड शायद दिया हुआ है 60 km/h हाँ और भी कुछ दिया है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन आर 1:8:1 यही है हाँ मतलब ये टाइम अगर t है तो ये टाइम 8t है और ये टाइम फिर t है ना बोलो भाई साहब हाँ सर हाँ सर। तो जरा जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ खुद से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े ये इंपॉर्टेंट है इससे लेने मेरा क्या मैं तो सॉल्व कर दूं बट एक बार देखो करके क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अभी करते आ रहे हैं 2 क्वेश्चन से तो ये तो होना चाहिए
सर आंसर 54 किलोमीटर पर आ रहा है क्या? पता नहीं, आपके पास होगा बेटा आंसर, देखिए। हाँ आंसर 54 आ रहा है। 54 आंसर सर। वेरी हाँ। गुड। आगे बढ़े। बोलो, सबका हुआ तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर हम्म। सर वो आ नहीं रहा है। क्या किया? देखो सबको आ गया, क्या किया तुमने बताओ? जैसे सर फर्स्ट सम में किया था ना, वैसा किया। क्या पूछा है आपके क्वेश्चन में? सर एवरेज टाइम, एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड क्या होगा? सर उनका एवरेज, मतलब क्या तीनों का। एवरेज? क्या तीनों का एवरेज? एवरेज स्पीड किसको कहते हैं? मीन। अरे क्या मुझे लिटरेचर बता रहा है कि एवरेज का मतलब मीन? एवरेज स्पीड का क्या है डेफिनेशन? एवरेज स्पीड क्या होता है? कितनी देर से कर रहे हैं हम लोग? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसमें? 60 किलोमीटर। बट टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा? कैसे निकाला? सर वो दिया हुआ था ना 60 किलोमीटर। क्वेश्चन पर ठीक से। क्वेश्चन में दिया है टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर। नहीं, वो ग्रेटेस्ट स्पीड था। स्पीड किलोमीटर में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है? बोलो। हाँ सर, वो ग्रेटेस्ट स्पीड था, मैं टोटल स्पीड समझा, वो उसका था। हाँ तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होगा? इस ट्रेपीजियम का एरिया अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दिख रहा है? 8 + 1 + 1 10t। और 10t। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? हाँ, बोलो क्या होता है? इसका ट्रेपेजियम का एरिया हम्म। हाफ हाफ। सर सर बोलो। ये जो ट्रायंगल है ना हमारा, इसमें तो उसका एरिया हाफ बाई टी इंटू 60 करेंगे तो आ जाएगा। मैं क्यों करूं ट्रायंगल? मैं पूछ रहा हूँ ट्रेपीजियम का एरिया। इस हाँ, पूरे डायग्राम का एरिया कितना होगा? इसको ये तो 9-10 में पढ़े होगे ना, ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाँ तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड करो तो कितना होगा? 90।
हाँ सर। भाई तुम लोग तो क्या बोल रहे हो, लो नहीं कर देता हूँ। डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल, डिस्टेंस कितना हुआ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 8 9 10 t प्लस 8 t multiplied by separation between them which is 60 km per hour divided by total time 8 9 10 t, so half into 18 t into 60 upon 10 t, t गया 2 9 जा 18, 10 से ये 0 गया, 54 किलोमीटर पर आराम से। क्या बताऊं मैं, बोलो तो। चमका कुछ? हाँ सर। हाँ सर समझ गया, वो थोड़ा वहाँ पे टी के यहाँ पे गड़बड़ किया था मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, a body starts from rest with constant acceleration a, its velocity after n second is v, the displacement of body in last 2 second, यही पूछा है। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से शुरू किया, इसका भी बहुत मेथड हो सकता है, दो मेथड, चलो पहले सिंपल वाला मेथड देखो, मेथड 1। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से शुरू किया और n सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, दैट इज an होगा। तो यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू v बाई n मिल गई, आया ना? हाँ सर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड, तो लास्ट 2 सेकेंड का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 2 सेकेंड्स, यही मतलब हुआ। हाँ सर। यही हमारा रिक्वायर्ड s है। तो n सेकेंड में ut, तो 0 इंटू n प्लस हाफ a t स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर, माइनस ut, तो u 0 इंटू n माइनस 2 प्लस हाफ a t स्क्वायर, दैट इज हाफ a इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ a कॉमन n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 का स्क्वायर, हाफ a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b 2n माइनस 2, a माइनस b 2, तो हो गया a इंटू 2n माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है, v बाई n, तो ये हो गया 2v बाई n इंटू n माइनस 1, ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर यही है। लिख लो।
इरेज करूं? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 8th। Eighth में two end of a train pass an observer with velocity 20 and 30 meter per second. The velocity of midpoint of train crossing the observer is assuming uniform acceleration. तो ये है मेरा ऑब्जर्वर मैन। तो जब ट्रेन ऐसा था इस पोजीशन पर, मान लेते हैं ट्रेन का लेंथ L है, इस समय ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। जब ट्रेन ऐसा हो गया, जब ये वाला एंड पास किया इसको, तो वही ट्रेन है। अभी ट्रेन की स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा है जब ट्रेन का मिड पॉइंट पास कर रहा होगा तब स्पीड कितनी होगी, यही पूछा है। इस समय v कितना होगा ये पूछा है। तो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ये जो सिनेरियो 1 है और ये जो सिनेरियो 3 है, 1 और 3 में हम लिख सकते हैं 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू l लिख सकते हैं। So 900 is equal to 400 plus 2 into a into l. So 500 is equal to 2 into a into l. So 250 is equal to a into l. कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। मैं क्या किया, सिनेरियो 1 एंड 3 को लिया। क्लियर है? अब सिनेरियो 1 और 2 को ले लो। सिनेरियो 1 और 2 को लोगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, ऐसा होगा। दैट इज 20 स्क्वायर प्लस al। al कितना है? 250। तो ये हो गया 400 प्लस 250, दैट इज 650 इज v स्क्वायर। तो v is under root 650 मीटर पर सेकेंड है आंसर। हाँ यही है। 25 होता है 625, तो 25 से थोड़ा बड़ा आंसर होगा। बी शायद दिया होगा। बी है या डी है? 25.5। अब बी डी जो भी है, मतलब निकाल लोगे, ये कोई काम नहीं है। आया समझ में? सर हाँ एल क्या है? क्या? ये लिखा ना 20 स्क्वायर प्लस 2 एल, ये हाँ क्या है? मैं ये क्यों डाला आपने? फॉर्मूला यूज किया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला है और s उसमें l है जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है। सिनेरियो 1 और 2, तो 1 में u है 20, b है v, एक्सीलरेशन a, और 1 और 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? l/2। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s। आया समझ में? इरेज करूं? एक मिनट सर।
सर ये जो कर रहे हैं ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या फिर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है? सर मैंने पिछला क्लास मिस कर दिया था। अब बताओ, कोई क्लास मिस करोगे, उसके एक वीक के बाद जगोगे तो क्या करूं मैं? कोई तो तुम्हारा दोस्त होगा इस हाउस में जिससे फोन करके पूछ सकते थे। दोस्त नहीं भी होगा तो रैंडम नंबर उसमें किसी का लेके फोन करके पूछ सकते थे कि सर ने क्या पढ़ाया है, वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते थे, क्या होमवर्क दिया है वो ग्रुप पे लिखा हुआ है। तो मैं क्या चाहते हो बताओ, तुम खुद बोलो, मैं क्या करूं? ग्रुप पर असाइनमेंट का होमवर्क गया था, वो तो देख सकते थे अगर एब्सेंट थे तो भी। ये असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट नंबर 3, उसका आज होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। सर मैं कल कवर अप लेक्चर करूँ? नहीं हुआ था ना? क्या कल आपने वो लॉगिन आईडी डाला पर नहीं हुआ ना? क्या लॉगिन आईडी? कल आपने लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाला था, लेक्चर है बोल के। हाँ, कल का लेक्चर नहीं है, वो शेड्यूल में प्रॉब्लम था, कल का लेक्चर नहीं हुआ था। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। इरेज करूं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर। ग्रुप में मैसेज आया था ना कल का लेक्चर कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A person walks up a stationary escalator in time t1. If he remains stationary on escalator, it takes time t2. So how much time it would take him to walk up in the moving accelerator? तो ये एक एक्सेलरेटर है, मान लो एस्केलेटर है, जिस एस्केलेटर में ये यहाँ से यहाँ जाता है। ये डिस्टेंस मान लो L है। तो कहता है जब एस्केलेटर रुका हुआ है तब इसको टाइम t1 लगता है। मतलब t1 इज L अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ मैन, ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। हाँ कौन सा था क्वेश्चन नंबर? कौन सा है ये? 10. 10। हाँ, उसके बाद कहता है अगर ये एस्केलेटर पर रुका हुआ है तब उसको टाइम t2 लगता है। तो जब ये रुका हुआ है मतलब केवल एस्केलेटर चल रहा है, मींस t2 इज L अपॉन स्पीड ऑफ एस्केलेटर, है ना? बोलो। Yes sir. तो आपसे पूछा है इसको कितना टाइम लगेगा जब एस्केलेटर भी चलेगा और ये भी चलेगा, तो वो टाइम होगा L अपॉन स्पीड ऑफ एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ मैन, ऐसा होगा? हाँ सर. तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ मैन इज L बाई t1। इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ एस्केलेटर इज L बाई t2। अब स्पीड ऑफ मैन और स्पीड ऑफ एस्केलेटर यहाँ से यहाँ पुट कर दीजिए। सर आपने इक्वल टू L बाई VE प्लस VM कैसे किया? मालूम नहीं, खुद से सोचो। ठीक है सोचता हूँ। ये हो गया T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ऐसा कुछ आंसर होगा? हाँ सर। यही है। हाँ बोलो। हाँ सर.
इरेज करूं? तुम्हें समझ में आया जो पूछा था कि वेलोसिटी हाँ। स्पीड ऑफ एक्सीलरेटर प्लस मैन क्यों लिखा मैंने? s इक्वल्स डी बाई टी वाले फॉर्मूला से अरे नहीं, होगा ना उससे भी। अगर हम लोग टाइम को t लें, स्पीड को ve प्लस vm ले, क्यों स्पीड को v प्लस vm लें? मैन का और एस्केलेटर का जब दोनों चल रहे हैं। हाँ, तो एस्केलेटर पर आदमी खड़ा है, तो हाँ। आदमी अगर नहीं भी चलेगा तो उसकी स्पीड एस्केलेटर के बराबर होगी। हाँ और आदमी उस एस्केलेटर पर चल रहा है तो स्पीड और बढ़ जाएगी। हाँ वही कहानी है। समझ गया। नेक्स्ट 11th, ग्राफ 11th अगेन अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर टू क्वेश्चन 1। A train starting from rest travels first part of its journey with acceleration a, second part with constant velocity v, and third part with constant retardation a, being brought to rest. The average speed of full journey is 7v by 8. The train travel with constant velocity for how much of total time? थोड़ा खुद से कोशिश करोगे या मैं करूं? सर पहले हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। एक बार मैं खाली आपको डायग्राम ड्रॉ करके रख देता हूं। वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पहले कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गया, फिर कांस्टेंट स्पीड से गया, फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन से गया, रेस्ट से स्टार्ट किया था और रेस्ट पर चला आया। कोशिश कर सकते हो, 5 मिनट आप लोग कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, बट खुद से होगा तो आपको अच्छा लगेगा, इसके लिए मैं दे रहा हूँ और कुछ नहीं। खुद से आपसे होगा तो एक अलग कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा कि मैं भी कर सकता हूँ। तो 2 क्वेश्चन अभी ऐसे किए थे, तीसरा ये सिमिलर है, जरा सा कोशिश कीजिए खुद से।
फिर a 3/4 आ गया। वेरी गुड। सबका हो गया खुद से या मुझे बताने की जरूरत है? बोलिए। सबका हुआ हाँ या ना तो बोल दो बेटा। हाँ सर। हुआ मेरा। सबका हो गया, मैं नहीं बताऊं हाँ तो सर। चलेगा? हाँ सर आया। चलो कुछ सर तो मेरा सीखा। नहीं हुआ सर मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर मेरे को एक ही रिलेशन मिला, मेरे को मिला T1 = 6T का रिलेशन है। जिसका नहीं हुआ इधर देखो, क्वेश्चन ऐसा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। हाँ हाँ सर। सर। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, सेकंड पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी भी, थर्ड पार्ट कांस्टेंट रिटार्डेशन ए बीइंग ब्रॉट टू रेस्ट। ठीक है, तो देखो मान लो टोटल टाइम, ये टाइम अगर t है, ध्यान से देख सब, ये v दिया हुआ है, ठीक है, तो 0 से v हुआ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से t टाइम में, ठीक है, तो उसी वेलोसिटी से 0 हुआ उसी रिटार्डेशन से
तो ये टाइम उतना ही लगेगा। हाँ सर। ये बात समझ में आई? हाँ सर। इस मोशन में जितना टाइम लगेगा, इस मोशन में उतना ही टाइम लगेगा, न कम न ज्यादा। इसमें 0 से v तक स्पीड इंक्रीज होता है a रेट से, और इसमें v से 0 तक स्पीड डिक्रीज होता है उसी रेट से, तो टाइम सेम ही लगेगा ना। हाँ सर। पक्का? हाँ हाँ सर। बीच का टाइम मान लो कुछ भी t1 है सपोज, ठीक है। एवरेज स्पीड दिया हुआ है 7v/8 है, यस सर। तो एवरेज स्पीड दैट इज 7v/8 क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम t प्लस t1 दैट इज 2t प्लस t1। हाँ सर। Total distance area of trapezium that is half of sum of parallel side that is t plus t, 2t plus t1 plus t1 that is 2t plus 2t1 multiplied by distance between them that is v। ये बात समझ आया? हाँ सर। तो ये v और ये v गया, इसको इधर ले जाओ, तो 14t प्लस 7t1 इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 गया, तो 8t प्लस 8t1। तो इसको इधर ले जाओ, 14 में से 8 तो 6t इज इक्वल टू 8 माइनस 7 t1, तो t1 इज इक्वल टू 6t आया। हाँ सर। आपने क्या पूछा है? टोटल टाइम का कितना फ्रैक्शन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, यही पूछा है। हाँ सर। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा मेरा? t1 अपॉन 2t प्लस t1। t1 मेरा 6t के बराबर है, तो 6t अपॉन 2t plus 60 that is 6 upon 8 that is 3 upon 4 है आंसर। हाँ सर। जिसका नहीं हुआ था कॉपी कर लो। सर, हाँ, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू t/2t प्लस t1/2t प्लस t1 क्या है? क्वेश्चन पढ़ा है? बोलो, क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ, क्या निकालना था क्वेश्चन में? ट्रैवल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का टाइम अपॉन टोटल टाइम। हाँ, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का टाइम कितना है? 3/4 आगे और टोटल टाइम कितना है? 2t प्लस t1। तो यही बोल निकाला था। हाँ आगे बढ़े। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। Question number 13.
speed of two identical cars are u and for u at a specific instant. The ratio of the respective distance in which the two cars are stopped from that instant by same braking force. सेम ब्रेकिंग फोर्स का मतलब दोनों का रिटार्डेशन सेम है ना? तो कोई एक कार u स्पीड से जा रहा है और इसका रिटार्डेशन a है, तो कितनी देर बाद जाकर रुक जाएगा, यही ब्रेकिंग डिस्टेंस है। So v square is equal to u square minus 2 into a into s, a रिटार्डेशन है, तो यहाँ s की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर बाई 2a मिल गई। यस सर। हाँ सर। अब अगर u डबल हो जाएगा, u से 2u सॉरी 4u हो गया ना, तो जिसका स्पीड 4 टाइम्स हो जाएगा उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स। सिंस s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो s1 is to s2 का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:16 हो जाएगा। हाँ। तो 13th भी हो गया। फोर्टीन्थ और 15th देखिए। फोर्टीन्थ हो जाएगा खुद से, सिमिलर है। हाँ सर। और 15th टाइप का कराया था कि बुलेट पास करने में इतना % कम होता है स्पीड, याद है क्लास में? हाँ सर। 15th और 12th सर पूरा सेम ही है ना? तो 13, 14, 15 खुद से कीजिए। फोर्टीन 15 हो गया, आगे बढ़े थोड़ा। हाँ सर। चलिए अब आते हैं सिलेबस में। मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे केसेस करा दिए थे मैंने। यस सर। कुछ क्वेश्चंस भी कराया था। हाँ सर। हाँ सर। उस क्वेश्चन में उस टाइप के भी कराए थे कि बलून ऊपर जा रहा है, उससे कोई स्टोन रिलीज हुआ। हाँ सर। वो भी कराया था, ठीक है।
तो उसका असाइनमेंट और होमवर्क आज क्लास के बाद मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन मैं उसी के प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखिए। A stone is dropped from top of a building. Such that it takes 0.1 second. It takes 0.1 second to cross a window at a height 50 meters from the ground. To cross a window of cross a window of length 1 meter at a height 50 meter above the ground. Find height of the building. Find height of the building. कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से एक पत्थर को गिराया तो यहाँ पर जो खिड़की है, इस खिड़की को पास करने में 0.1 सेकेंड लगता है और ये खिड़की ग्राउंड से 50 मीटर हाइट पर है। तो इस पूरे बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी है। कोशिश कीजिए। क्वेश्चन वापस बोलिए। सर सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन रिपीट करो। भाई गजब नहीं है, इतनी देर हो गया क्वेश्चन बोलने हुए, मुझे लगा आंसर देगा। सर G10 ले। हाँ G10 ले लो। A stone is dropped from top of a building. It takes 0.1 second to pass through a window of length 1 meter situated at a height 50 meter above the ground. Find height of the building. सर 49.05 मीटर्स आंसर है। अरे 50 मीटर से तो ज्यादा ही होगा ना बिल्डिंग अच्छा, की हाँ। हाइट। हाँ सर
सर वो 1 मीटर का विंडो क्रॉस करने में 0.1 सेकंड लगता है कि टॉप से विंडो के बॉटम तक क्रॉस 1 करने में? मीटर का विंडो क्रॉस करने में 0.1 सेकेंड लगता है। सर टाइम ऑफ सेकंड है वो क्रॉस करने के बाद का है ना, मतलब टाइम। क्या बोलते हो, मैं क्या बोलूं, अब इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो। मैंने बोला इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू पास थ्रू द विंडो, मतलब विंडो को क्रॉस करने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। ओके सर। छत पर से पत्थर गिराओगे, खिड़की से देखोगे तो खिड़की का टॉप पॉइंट और बॉटम पॉइंट को क्रॉस करके नीचे जाने में जो टाइम लगता है वो है 0.1 सेकेंड। समझ आया सबको? यस सर। छत पर से कोई बॉल गिरेगा और तुम खिड़की से देखोगे तो वो पूरा खिड़की क्रॉस करने में बॉल को जितना टाइम लगता है वो टाइम है 0.1 सेकेंड, और उस खिड़की की हाइट ग्राउंड से 50 मीटर है। सर हाइट 50.1 है। नहीं पता आंसर, मैंने 50.1 कैसे होगा बेटा? 51 मीटर से तो ज्यादा ही होगा। 51 मीटर तो मुझे ऐसे ही डायग्राम में दिख रहा है। एक काम करो, सर 30 मीटर है। एक मिनट देख लेते हैं, मुझे नहीं पता। सुनो, चेंज कर लो, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो 0.1 सेकेंड को कुछ लिख लो, 1/100 सेकेंड लिख लो। चलो, अब शायद दिक्कत नहीं होगी। 1/100 सेकेंड लिख लो। चलो, देखो 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 इधर देखो। अगर मुझे ये हाइट मिल जाए तो मेरा आंसर 51 प्लस h होगा, हाँ या ना? हाँ सर।
तो मेरा आंसर 51 प्लस h होगा। हाँ सर। सर अब h के 57.125 आंसर है क्या? नहीं पता मुझे आंसर, मैंने यूं ही दिया, देख लेते हैं। मैंने तो यही सेम मेथड किया। ये h मिल जाएगा तो हमारा आंसर 51 प्लस h होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं कह रहा था कि हाइट तो 51 से ज्यादा ही आंसर आएगा। h मुझे ढूंढना है। तो t इक्वल टू 0 यहाँ है, यहाँ पर यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? अंडर रूट 2h बाई जी लगेगा। केस 1 2 3 देखो नोटबुक में। हाँ सर, आपने दिया था ये। तो यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? अंडर रूट ट्वाइस ऑफ h प्लस 1 बाई जी लगेगा। लगेगा? हाँ सर। तो इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा टी है। हाँ सर। So 1 by 100 is equal to under root twice of h minus 1 by h plus 1 by g minus under root twice of h by g। यहाँ तक ठीक है? सर वो अंडर रूट ट्वाइस बाय जी कैसे आया सर, समझा नहीं। मुझे अरे नहीं, फॉर्मूला था ना। केस 3 का फॉर्मूला था। केस 1 केस 2 केस 3 नोटबुक देखो तो सही बेटा, घर जाके नहीं पढ़ता है तुम लोग। मार डालूंगा मैं सबको। जैसे ही शुरू होगा ना लाइव क्लासेस, जैसे ही दिखने लगोगे ढूंढ ढूंढ के सबको आवाज से पहचानता हूँ, ढूंढ ढूंढ के पीटूंगा तुम लोगों को। नहीं पहचानते हो क्या वो नहीं पहचानता हूँ? पहचानता हूँ, तुम्हारी आवाज तो पहचान ही लूंगा क्लास में भी। हेलो सर। हाँ सर। हाँ, किसको लगता है कि मैं उसकी आवाज नहीं पहचानता हूँ? एक बार बोलो तो। अभी कौन बोला था कि मैं उसकी आवाज नहीं पहचानता हूँ? बोलो, बोलना बोलना, डर मत। बोलो ना, जिसको लगता है मेरी आवाज नहीं पहचानता हूँ बोलो, मैं उसका नाम बताऊंगा। अरे जादू है, बता तो सही। हाँ सर, मैं बोला। पीयूष शर्मा। पीयूष नाम है ना तेरा? बोल तो सही, पीयूष नाम है ना तेरा? सर उसने रीनेम किया खुद को। अब रीनेम खुद को करेगा तो क्या? अच्छा, करने के बाद बोला क्या मुझे? सर उसका नाम शायद से प्रियांशु है। अच्छा, ऐसा ही कुछ नाम है। बोल बेटा, क्या नाम है तेरा? सही सही बता। चलो कोई नहीं। हाँ, ये बात समझ आई यहाँ तक? हाँ सर। अब इसमें से h ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना? इस इक्वेशन से h ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर होल स्क्वायर कर सकते हैं ना दोनों साइड को। दोनों साइड को होल स्क्वायर करेगा तो आएगा क्या? चलो तुम कहते हो तो करके दिखा देता। सर जी को 10 लिया है ना? हाँ, जी को 10 लिया है। तो दोनों होल स्क्वायर मत करो, इसको ऐसे कर दो, इसको इधर ले आओ। तो 1 by 100 प्लस अंडर रूट 2h by g इज इक्वल टू अंडर रूट 2h प्लस 1 by g। अब होल स्क्वायर कर दो। अब होल स्क्वायर करोगे तो 10 रेज टू माइनस 2, ये हो गया 10 रेज टू माइनस 4 प्लस 2h by g प्लस 2ab, that is 2 into 1 by 100 into under root 2h by g
दिस इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 2h/g प्लस 2/g ऐसा होगा। तो ये 2h/g गया गया। हाँ 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 सर। सर। हाँ सर। तो अब इसको इधर ले आओ, एक बार और होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 से ये हो गया 1/50, ये हो गया अंडर रूट 2h/g। तो 2h/10 लिख देते हैं एक ही बार, 2h/10। तो h/5 हो गया, ये टर्म लिख लिया। दिस इज इक्वल टू 2/g, दैट इज 2/10। समझ रहे हो? 2/10 मतलब 0.2 हाँ सर। और माइनस 0.04, यही हुआ ना? 0.04 नहीं, 10⁻⁻⁴ ऐसा कुछ। अब इसको इधर ले जाओ, हाँ सर ऐसा है। इसको इधर ले जाओगे तो हो गया h/4 इज इक्वल टू 50 इंटू 0.2 माइनस 10⁻⁻⁴ हो गया ऐसा। सर h/5 है ना? कहाँ 5 है बेटा? h/4 क्यों लिया आपने? 5 है 5। तो h की वैल्यू मिल गई 250 तो अंडर है ना, ये इधर गया। सर अंडर रूट h/5 होना चाहिए ना? क्या कर दिया मैंने? हाँ ये है अंडर रूट h/5। तो दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। हाँ तो अब कैलकुलेशन कर लो, कहाँ मुझे परेशान कर रहे हो। h/5 इज इक्वल टू 50 इंटू 0.2 कितना होगा? 1। 50 इंटू 0.2 कितना होगा? गला दबाऊंगा 1 बोलेगा। 10 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻⁴ बहुत छोटा होगा, हाँ है ना? बहुत छोटा होगा। तो h की वैल्यू 500 से थोड़ी छोटी होगी, दिख रही है? हाँ हाँ सर। 50 इंटू 10⁻⁻⁴ एग्जैक्टली लिख देता हूँ 0.005 एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो 10 माइनस 0.005 कितना होगा? 9.995। तो h की वैल्यू हो गई 5 इंटू 9.995 का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा था ऑलमोस्ट 10, तो 10 स्क्वायर 100, तो h 500, तो 551 के आसपास आंसर होगा। चमका कुछ? हाँ हाँ सर। पक्का? हाँ सर। सर हाँ बोलिए बोलिए। और एक बार एक्सप्लेन करो, वो मेरा अनकनेक्ट हो गया था। क्या सर वो एक और बार एक्सप्लेन करोगे क्या? वो अनकनेक्ट हो गया था। अनकनेक्ट क्या? सर वो अनकनेक्ट हो गया था। इंग्लिश ठीक कर। नहीं मतलब मैं पूरा लॉग आउट हो गया था सर, लॉग आउट हो गया था पूरा। बाकी लोगों ने लिखा है तो अगली बार दूसरी मेथड से बताता हूँ। और क्या? हाँ सर। लिख लिया है तो देखो, अब एक दूसरा तरीका देखो इसको सॉल्व करने का। मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम t लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, ऊपर से यहाँ तक आने में t प्लस डेल्टा t लगेगा। हाँ सर। h इज इक्वल टू हाफ g p स्क्वायर एंड h प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ g t प्लस डेल्टा t का स्क्वायर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। बताओ। हाँ सर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 - 1, ये 2 है, ये 1 है। तो मैंने क्या किया, 2
माइनस 1 किया तो इधर हो गया 1, हाफ जी का हो गया 5, टी प्लस डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2t प्लस डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, है ना? ये लाइन समझ आया? हाँ सर। तो इससे देखो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सर इक्वल टू के आगे क्या लिखा आपने वो? क्या? 2 इक्वल टू? लोग इसका मतलब ही है कि घर में एक भी क्वेश्चन नहीं किया है। जैसे जैसे डाउट पूछते हो ना, इसका यही मतलब है कि घर में एक भी क्वेश्चन करके देखा नहीं है। अब ठीक है, g को 10 तो g/2 को 5 ले लिया। अब सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h + 1 में से h गया, 1 बच गया। हाँ सर। इसमें से 5 कॉमन लिया तो 5 लिख दिया। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। हाँ सर। डेल्टा t कितना दिया हुआ है? 100। तो डेल्टा t 1/100 है, तो ये कितना हो गया? 100 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस डेल्टा t। यही हुआ ना, 1/100 का 100 इधर ले गए तो। हाँ सर। बोलो 5 से ये हो गया 20, तो 20 इज इक्वल टू 2t माइनस 1, 2t प्लस 1/100, तो t कितना हो गया? 20 माइनस 1/100 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 माइनस 1/200 हो गया। वही आया 9.995, और इस t को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, h मिल गया। आया समझ में? तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। इस 10 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो h इज इक्वल टू 500, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 551 के आसपास। चलो ये मेथड थोड़ा छोटा लगा। हाँ मैंने थोड़ा कुछ अलग। बोलो बोलो। पहले जो विंडो क्रॉस करने का इक्वेशन लिया मैंने, तो s-1 आएगा, t 1/100 सेकेंड्स और g - 10 है, तो वो सॉल्व करेंगे ना। और u? हाँ, वो सॉल्व करने के बाद u मिलेगा ना। मिल जाएगा। तो फिर u - 100.05 मीटर पर सेकेंड आया। u नेगेटिव कैसे आ जाएगा? कुछ गलत किया होगा सर। फिर नहीं, बॉल को नीचे फेंका तो फिर u नेगेटिव आ जाएगा ना। अच्छा, तो u कुछ आया, ठीक है। हाँ अब बोलो सर। फिर v = u + at के फॉर्मूला में फिर v मतलब वो जब विंडो को क्रॉस किया वो वाला v। हाँ बोलना। तो फिर v = u + at में v = -10t, तो फिर 100.5 = 10 -100.05 = -10t ऐसा है। हाँ हाँ, बट क्यों ऐसे कर रहा है? vs को अगर इतना कर ही लिया तो वहां पर v² = u² + 2s निकाल के सीधे h निकाल ले। हाँ, फिर वो h आया तो फिर वही आया 551.5000125। वही कहानी है, काइनेमेटिक इक्वेशन ही लगाया ना। अच्छा। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क और असाइनमेंट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? हाँ सर। चलिए बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।